भारत में अभी एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है अदानी। अदानी के विषय में दिल्ली से लेकर सारा भारत में अभी कांग्रेस सरकार को घेर रही है, मगर सरकार अदानी के बारे में अभी तक संसद में वास्तविकता नहीं रही है। मगर बहुत से मीडिया में अभी अदानी ग्रुप के बारे में और हिडेनबर्ग रिपोर्ट क्या है इसके बारे में चर्चा हो गई। मगर अदानी ग्रुप का क्यों शेयर मार्केट ऐसे गिरा और अभी जो रिकवरी कर रहे हैं उसका स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर पुनेंदु राय जी, तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जे ये जो शेयर मार्केट का जो अभी अदानी ग्रुप का चल रहा है एक्चुअली वो क्यों क्रैश हुआ, क्यों कैसे रिकवरी करा और उसका भविष्य क्या है। तो पुनेंदु राय जी को मैं दूरदर्शन न्यूज लाइव में स्वागत कर रहा हूँ। जरा बताइए, देशवासी जानना चाहते हैं ये क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये जो अदानी जो एपिसोड हुआ है उसके विषय में चर्चा करने से पहले हमको जानना पड़ेगा अदानी कौन है, क्या उनका बिजनेस है, एंड उसके साथ वो जो हिडेनबर्ग जो इशूज आपको सुनाने दे रहे एक नाम हिडेनबर्ग वो क्या है। उसके पहले मैंने जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा अदानी ग्रुप क्या है। अदानी ग्रुप है एक बिजनेस, वो इंडस्ट्री नहीं है। मैं क्यों बोलूँ, दे आर ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज, बट वो एक बिजनेस है। वो बिजनेस करते हैं, वो अक्वायर करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको अक्वायर करते हैं। यार आप बोलना चाहते हैं जैसे हम बचपन में बाटा कंपनी में कोई चप्पल नहीं बनाता है, तो अदानी उसे ही कंपनी, अदानी का ऐसा नहीं है। बाटा इज मतलब सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, सपोज हमारा उड़ीसा में एक आपको सुना होगा जो पोर्ट बन रहा था, ये जो भद्रक का पोस्ट में आपका वो L&T और टाटा बना रहे थे। उसके बाद वो अदानी पोर्ट हो गया। कैसे हुआ, अदानी ने कुछ बनाया नहीं, वो क्या किया, उसको एक्वायर किया। L&T और टाटा ने बनाया, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो सब फैसिलिटेशन किया एंड उन्होंने बनाया एंड दे आर सपोज टू ऑपरेट, बट उनका लॉस मेकिंग में गया बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन का लेट हो गया। बट ये जो अदानी आए उन लोगों ने वो खरीद लिया बिजनेस को। सो दे यूज्ड टू डू बिजनेस। इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री को बिजनेस के हिसाब से चलाते हैं। इंडस्ट्री एक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, दोनों चीज अलग अलग होता है। जैसे आप टाटा क्या करते हैं, दे आर रियल इंडस्ट्रियलिस्ट। वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, चलाते भी है। बिजनेस तो होता है इंडस्ट्री से, बट वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनमें क्या होता है, अदानी के नाम पर जो बोलते हैं सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री उनका नहीं था, अंबुजा और किसका ओनरशिप में था, दे हैव एक्वायर्ड। आप जानते हैं ACC एक अलग कंपनी था, तो ACC और छोटे कंपनी को एक्वायर किया। उड़ीसा में एक था इको सीमेंट बोल के, उसको एक्वायर किया था ACC ने। एंड लास्टली अभी अंबानी ने अदानी ने वो ACC को एक्वायर कर लिया। तो दे हैव एक्वायर्ड द बिजनेस, दे आर डूइंग द बिजनेस। सो वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में वो सब कंपनी का स्टॉक लिस्टेड है, तो वो क्या करते हैं उसमें, देखिए स्टॉक मार्केट कैसे चलता है वो जानना जरूरी है। स्टॉक मार्केट है अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं, कोई बोल नहीं सकता कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा बोल के, आगे जाएगा ये नीचे जाएगा। ऐसे स्टॉक का भी आगे जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसको हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई कोशिश कर रहा है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, तो वो मैनिपुलेशन कर रहा है। मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? बिग स्केल में वो होता है। इट हैज हैपेंड, इट वाज होता है हैपनिंग बिफोर, अभी भी होता है, इट वाज हैपनिंग बिफोर। मैनिपुलेशन हो रहा था। हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग कितना तरह का होता है? ट्रेडिंग डिफरेंट टाइप, एक होता है इंट्राडे होता है, एक होता है डिलीवरी होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। यहाँ पे जो गेम हुआ है एक फ्यूचर ऑप्शन का गेम हुआ है, एंड वो गेम क्यों हुआ है वो पहले जानना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मेरा ओनरशिप है एक कंपनी का और मेरा मेजॉरिटी स्टॉक होल्डिंग है कंपनी में, ठीक है। मेरा मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बिजनेस के हिसाब से चलता है एंड बहुत सारा अलग फैक्टर होता है जिससे भी
शेयर मार्केट का मूवमेंट होता है, आगे पीछे होता है। एंड मार्केट का ट्रेडिंग का वॉल्यूम डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेशन किया जाता है, वो मैनिपुलेशन से मार्केट का हम वो स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को, उसी से मार्केट को भी बदला जाता है। इंडियन बैंक रिपोर्ट भी वही बोल रहा है। हाँ। अदानी ग्रुप हिडनबर्ग ने वो देख लिया। मैं जब शुरू किया मैंने ट्रेडिंग, तब मैं वो जानता था कि इसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, इनसाइड ट्रेडिंग हो रहा है। कैसे इनसाइड ट्रेडिंग हो रहा है? सपोज दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कंपनी का मेजर शेयर होल्डर जो फाउंडर है, वो जो कंपनी का जो बनाया है, जिसके नाम पे कंपनी है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। एंड वो मार्केट को, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे डिमांड सप्लाई को मैनेज किया जाता है। मार्केट मूव्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड सप्लाई को कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे मेरा एक आलू का कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है, मैं आलू बेच रहा हूँ बाजार में। सो इतना फार्म का इतना आलू आ गया, प्राइस गिर गया, ठीक है। सो प्राइस गिरने से क्या होगा? मार्केट में प्राइस गिर गया, नीचे चला गया, सस्ता हो गया। फार्म ने क्या किया? पूस आया, नेचुरल पूस, एक आलू का नेचुरल पूस आया। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक नेचुरल पूस नहीं आता है, वो एक बनाया बनाया पूस बनाते हैं। सपोज मैं क्या किया, मैं बैठ किया बाइंग करने के लिए, बैठ किया जाता है मार्केट में, मैं बाइंग ऑप्शन में दिया, कैश में बाइंग ऑप्शन दिया। ऐसे शॉर्टेज है मार्केट में, सो क्या होगा? लोग चाहेंगे कि अक्वायर करने के लिए, क्यों शॉर्टेज है मार्केट में? सो इसका डिमांड अच्छा है एंड ये आगे जाएगा। नहीं, ये तो चोरी हो गया ना, वही तो उसको दिखाई नहीं देता है, बट वो इनसाइड, उसलिए बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। वो रेगुलेटर को भी मैनेज भी नहीं कर पाता है, रेगुलेटर भी उसको रेगुलेशन भी नहीं कर पाता है, बट दैट उसको ऑपरेट कम करता है। वही कंपनी का जो है वो एक डिफरेंट माने थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेटर बिठा देते हैं डिफरेंट ये प्लेटफॉर्म में, बिठा के वो मैनेज करते हैं एंड वन शॉट दे यूज्ड टू प्ले। सपोज मार्केट में जो सेबी है उनको क्या पता नहीं चलता है? हाँ, उसके बारे में आएंगे आगे, कैसे होता है क्या नहीं होता है, पहले जानना चाहिए क्या होता है एक्चुअली। जो सपोज मार्केट में डिमांड आ गया एक पर्टिकुलर स्टॉक का, कैसे आता है? जब शॉर्टेज होता है मार्केट में, वो शेयर का शॉर्टेज है। सो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा एंड देयर टू वेट, आपको अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे कोई स्टॉक में बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है कि अवेलेबल नहीं है बोल के। सेलर होता है, बायर होता है, एक टाइम में दिखाएगा बायर नहीं है, एक टाइम में दिखाएगा सेलर नहीं है, जो भी है वो लिमिटेड है, बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा एंड वन पुश देयर टू सेल, तो प्राइस गिर गया, ठीक है। वो जो दिया था, ऑर्डर दिया था, वो क्या हुआ? बेच दिया, उसका चला गया एंड प्राइस गिर गया। किसका नुकसान हुआ? जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी का नुकसान नहीं हुआ है। वो क्या आटे पुश वो दे दिया बहुत सारा से शेयर मार्केट को। तो इसमें प्रॉफिट किसका? अदानी का हो गया, हो गया, मार्केट से कमा दिया ना। सपोज मैं मार्केट में 12 रुपया में चल रहा है, मैं 15 रुपया में, बहुत हजारों लोग दे दिया है, 12 रुपया का स्टॉक 15 रुपया में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ डिमांड। तो 15 रुपया में वो बेच दिया, छोड़ दिया, 12 रुपया का शेयर को 15 रुपया में छोड़ दिया, 15 रुपया में बेच दिया, जो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना उसका, किसका प्रॉफिट हुआ? 3 रुपया उसको गेन हुआ। फिर नेक्स्ट डे मार्केट वही 12 रुपये में पकड़ कर। तो अभी जो लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है, कौन इन्वेस्टर है वो जानना जरूरी ऐसे है। लॉस होने से अभी जो उसमें LIC का पैसा लगा है, SBI का पैसा लगा, उसका भविष्य क्या होगा? वो जो है उसके बारे में मैं आ रहा हूँ आगे। उसके पहले हमको जानना पड़ेगा हिडनबर्ग क्या है। ये तो अदानी का स्टोरी है, मैं शॉर्टकट में बताया, बहुत सारा मैंने ये है। एंड जो हिडनबर्ग क्या है, वो क्या करते हैं? वो हेजिंग करते हैं। हेजिंग मीन्स वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जो आप जो पूछे ना कितना तरह का ट्रेडिंग होता है, मैं आपको बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है एंड वो मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। क्या करते हैं? दिस इट्स ए रिसर्च फर्म, यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म।
एक चार्टर्ड फर्म है जो कि रिसर्च का काम करता है स्टॉक मार्केट में। उनका काम है, उनका क्लाइंट्स है, दे वोंट पुट मनी, वो मनी नहीं लगाते मार्केट में, दे शुड चार्ज फीस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शन, इसमें लगाओ आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे पैसा बनेगा, मैं पहले बोला कि आपको मार्केट जो है इट्स अनप्रेडिक्टेबल, इफ आई मेक इट प्रेडिक्टेबल पैसा बन सकता है। मार्केट ये ऐसे मैं बोल दूंगा मार्केट इस स्टॉक में आगे जाएगा, इतना दूर तक जाएगा, अब पैसा लगा दो बन जाएगा पैसा। वो ऐसे नहीं हो सकता है, बट उसको हो सकता है, मैं कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, वो रिसर्च फार्म है, वो दुनिया में ऐसे बहुत सारा कंपनी को भी फंसाया है। ऐसे नहीं, कौन फंसा है, जो जेन्युइनली एथिकल बिजनेस करते हैं वो फंसते नहीं, जो इंजीनियरिंग कुछ है जिसमें कुछ लूपहॉल है वो वही काम रिसर्च करता है, उसका काम वही है। एंड वो क्या करता है, फ्यूचर में, फ्यूचर मीन्स भविष्य में पैसा लगा देता है। भविष्य में पैसा जो लगाता है फ्यूचर में, एक कैश ऑप्शन में होता है जो कि बाइंग सेलिंग हो गया, डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, और एक फ्यूचर ऑप्शन में, फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, टोटल कॉस्ट नहीं लगाना पड़ता है, ओनली प्रीमियम देना पड़ता है उसमें। इफ आई लूज इन द फ्यूचर, यानी कि एक शेयर का वैल्यू 50 रुपया होगा तो उसको मैं 2 रुपया प्रीमियम देकर उसको खरीद सकता हूँ फ्यूचर डेट में। आगे का मेरे पास कुछ नहीं है आगे का डेट में, खाली ओनली मैंने मेरा लाभ नुकसान होगा तो वो मेरा प्रीमियम चला जाएगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा प्रीमियम के साथ जो प्राइस का हाइक हुआ है उसको मिलेगा, डिफरेंस है। मैं खाली प्रीमियम दे रहा हूँ, उसके ऊपर ज्यादा है जो उसको मैं दे रहा हूँ, आगे जाएगा। बट वो क्या करता है, वो जो उसका क्लाइंट्स के लिए जो हिडनबर्ग जो काम होता है उसका, जो क्लाइंट्स के लिए वो प्रेडिक्शन देता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए। सो जो फ्यूचर का जो टाइमलाइन होता है तो फ्यूचर डेट में होता है, वो लोग क्या करते हैं कि ये वो लोग रिसर्च लगाए, दे आर हैविंग ए सॉलिड रिसर्च नेटवर्क है उनका, 5 जना का ओनली 5 एम्प्लॉइज की सारी, वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा फर्म है जिनका कि एम्प्लॉइज 5 हैं एंड दे हैव डिड ए ह्यूज बॉम्बिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया। तो कैसे किया उसने, वो जो रिसर्च किया उसको कैसे लूपहोल पता चला, सबको पता है इंडिया में भी बहुत जो मार्केट में लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है ना, रियली जो मार्केट को डेली देखता है, अच्छे से स्टडी करता है और इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसमें पैसा नहीं लगाता है अदानी में, क्योंकि वहां पे शॉर्ट सेलिंग होता है। एंड वो बात उनको पता है। मैंने जो बोल रहे हैं, मैंने अदानी एक मैंने उसका चक्रव्यूह रच के वो मार्केट से पैसा मार्केट से उठाता था, वो लूपहोल जब था उसने देख लिया था। बहुत टाइम लगा, ये आज के दिन की बात नहीं है, इसको 2 साल का रिपोर्ट बोल रहा है, 2 साल का रिपोर्ट तो वो बनाया है, ये कब से चल रहा है, ये कब से चल रहा है, 3 साल में सबसे अमीर हो गए देश में। हाँ, वो कैसे हुआ, वो मार्केट मैनिपुलेशन था, बहुत सारा मैन्युफैक्चर मार्केट मैनिपुलेशन था। गुड एंड बैड अबाउट आई विल से, ये जो हैपनिंग हुआ इसका गुड क्या है बैड क्या है मैं बताऊंगा बाद में। उसके पहले ये जो एपिसोड हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ, वो क्या किया, वो देख रहा है कि इसका प्रैक्टिस यही चल रहा है, जो रियल प्राइस होना चाहिए उस प्राइस में उसका स्टॉक नहीं चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा हाइक नहीं चल रहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग होता है, सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में मैं खरीदूं और ऊपर जा के बेच सकता हूं, नीचे जाएगा तो मेरा नुकसान हो सकता है, सब जानते हैं। ऐसे ट्रेडिंग होता है जो कि इतना मैं ऊपर से खरीद लूंगा, बड़ा बात है, मगर उसको गवर्नमेंट वेरीफाई करना नहीं, ये रेगुलेटर का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, रेगुलेटर का काम है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पार्टी को गवर्नमेंट रिपोर्ट को तो एक जो कांग्रेस का डिमांड है, एक संसदीय कमेटी बनते उसको जांच कीजिए। अभी पॉलिटिकल एंगल में आएंगे बाद में, विल नॉट टच द पॉलिटिकल एंगल आल्सो। मैं क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बता देता हूँ, फिर पॉलिटिकल एंगल को टच ना करके कैसे समझ में आएगा वो बता दूंगा आपको। पहले जो वो क्या किया, एक जो फ्यूचर ऑप्शन होता है, आप हम जानते हैं जो खरीदते हैं और बेचते हैं ऊपर जाके और नीचे चला जाएगा तो मुझे नुकसान होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हुआ। एक होता है
आप फ्यूचर डेट में व आज भी आप बेच दो, ऊपर में बेच दो। मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस गिरेगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे भी होता है, दिस इज इंटरेस्टिंग, सब लोगों को पता नहीं है, मेरे पास नहीं है स्टॉक, मैं बेच सकता हूँ। मैंने उसका स्टॉक नहीं था वो बेच दिया। मैं क्या करूंगा, मेरे को डे में सपोज मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, जो डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, मैं क्या करूंगा उसमें मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है डे एंड, जो मार्केट डे एंड होता है उसके अंदर मेरे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ मीन्स मेरे को जो बेचा था 100 बेचा था, मीन्स 100 खरीदना पड़ेगा उसी मनी का स्टॉक, खरीद के एक्सचेंज को देना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा एक्सचेंज मेरे को ऑक्शन में डाल देगा, वो जैसे भी उसको शॉर्ट आउट करेगा। और एक होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी वही होता है। सपोज फ्यूचर डेट में 30 डेज के बाद मैं बोलूंगा कि इस स्टॉक का, कंपनी का स्टॉक का मैं इतना रेट में बेचूंगा, मैं फिक्स कर लिया, ठीक है, बाद मैं खरीदूंगा, वो पहुंच गया, ठीक है, मैं सेल दे रहा हूं, मैं वो पहुंच गया, मैं बेच दिया, उसके बाद मार्केट गिर गया, क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स का नुकसान। दे हैव प्लेड दैट गेम, कौन वो गेम खेला, जो हिडनबर्ग को वो पता था वो कैसे होता है, उसका जो माने जो उनका जो सब बिजनेस होता है एक प्रॉपर सिस्टम में होता है काम, वो सिस्टम दे आर नॉट फॉलोइंग, इनको पता चल गया, इनका रिसर्च में वो सब डाटा आ गया था, एंड वो पांच लोग कंपनी रिसर्च करके बोल दिए, अगर हमारा देश कितने देश में हमारा इतना लैकिंग है, मैं नहीं बोलूंगा, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो मैं रेगुलेटर जो है, सेबी एक रेगुलेटर है, आरबीआई एक रेगुलेटर है, आईआरडीए इज आल्सो रेगुलेटर, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो रेगुलेटर, देयर इज अ लैकिंग इन द सिस्टम, आई से। तो कौन क्या गलती किया है मैं बता नहीं सकता आपको, उसमें नहीं जाएंगे, बट ये गलती हुआ है, एंड इन फ्यूचर दिस नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट ऑल दिस, बिकॉज इज हार्ड अर्न मनी, लोगों जो लगाए थे उनका डूब गया, अदानी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, हम समझ रहे हैं कि अदानी का नुकसान हो गया, उसका स्टॉक प्राइस गिर गया है, अदानी का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उसमें मैं आ रहा हूँ अभी, वो जो आप बोले ना एलआईसी ने फंस गया, बैंक में फंस गया, कौन बैंक फंसा, कौन एलआईसी कौन है, एलआईसी से पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एसबीआई स्टिल रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टिल रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट बैंक फंसा नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड हाउसेस फंसा नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग, दे नो ऑल दिस, तो सबको पता है, सबको पता था, सरकार को पता नहीं, सरकार को पता नहीं था, सो आई नॉट टॉक द पॉलिटिक्स of this, ओके, but पब्लिक को जानना you can understand all the क्या चल रहा था, क्या नहीं, हमको जानने से पब्लिक को जानना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली, इनसाइड स्टोरी क्या है, मैं आई एम प्लेसिंग द इनसाइड स्टोरी ऑफ दिस कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी डेफिनेटली, आई हैव सीन हर्षद मेहता, आई मैंने बॉर्न इन मैंने जो ब्रॉट अप हुआ हूँ मैं इसी प्रोफेशन में, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम हर्षद मेहता, आई हैव सीन हर्षद मेहता, दैट टाइम रेगुलेटर वाज नॉट देयर, कोई भी रेगुलेटर नहीं था, तो उसको हसन में क्या लिंक है इसमें, तब उसके बाद रेगुलेटर आ गया, सो रेगुलेटर आने के बाद ये सब होना चाहिए, मैंने ठीक नहीं है, इट्स ए लैकिंग ऑन द रेगुलेटर आल्सो, अभी भी सिस्टम का अभी जो अदानी का शेयर मार्केट बढ़ रहा है बोल के हम रिकवरी कर रहे हैं, तो अभी भी उसका फ्यूचर सही नहीं, उसमें भी जो इन्वेस्टर लगाएगा पैसे उसका भी फ्यूचर सही नहीं रहेगा, सही नहीं है, सही नहीं है, मार्केट में कुछ सही नहीं है, शेयर मार्केट में आज के दिन में कोई बताएगा ये सही है, कोई सही नहीं है, आज कंपनी में कुछ, हाँ, तो शेयर मार्केट का तो जो वो तो जो शेयर मार्केट का जो प्राइसिंग होता है उसमें कुछ सही नहीं होता है और कुछ प्रेडिक्शन नहीं होता है, एंड हमारा गलती क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका गलती क्या होता है, जो ग्रीडी होते हैं उनका गलती क्या होता है, दे टू पुट मनी टू ऑन इन शॉर्ट टर्म, आप ग्रीडी में हो, you will definitely lose in the market. In my experience, I have seen
If you are sticking to the market and you are a long runner, you will definitely earn. Mark, and you put your money in business, not in the name of the company. And what is happening in the market, don't put in the business of the market. So those market एक जाता है and एक business जाता है उसका. Suppose टाटा मोटर का एक एग्जाम्पल है मेरे पास टाटा मोटर. So टाटा मोटर का क्या मैं देख के इन्वेस्टमेंट करूँ? बिजनेस देखे. What they are doing? टाटा मोटर का कितना गाड़ी सेल हो रहा है, कितना गाड़ी सेल होने वाला है, क्या प्लांट बैठ रहा है, क्या प्लांट का रिनोवेशन हो रहा है, क्या एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशन क्या कर रहा है कौन सा कंपनी को, वर्ल्ड जैगुआर को एक्वायर किया. इट्स अ बिग इवेंट. ये जो अदानी एपिसोड हुआ है इट्स अ लर्निंग. अदानी जैसे और कितना कंपनी ऐसे शेयर हो गया आपका नजर? नहीं ऐसे तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो रेगुलेटर नहीं है, उस बारे में बोल नहीं सकता. रेगुलेटर इज हैज द राइट टू से. एंड देयर आर सम रेटिंग एजेंसी जो होता है, क्रिसिल होता है, आपका मोर्गन स्टील है, वर्ल्ड वाइड वो लोग ने ये करते हैं. एंड मोर्गन स्टील आज का कल का एक न्यूज है, मोर्गन स्टील को जो अदानी को शेयर को सब कुछ कंपनी को वो डाउनग्रेडेड किया. क्यों आज डाउनग्रेडेड किया? पहले कहाँ पे था? इफ यू आर डूइंग ए रिस्पांसिबल जॉब, दुनिया को दिख जाने के बाद वो डाउनग्रेड करते हैं. दिस नॉट द जॉब ऑफ द रेगुलेटर. ये जो रेटिंग एजेंसी नहीं है. रेटिंग एजेंसी का रिसर्च रहता है, ऑडिट रहता है. अभी तो जो जैसे अदानी का हालत है, तो अदानी का शेयर का हालत है, उसे जो स्टेट बैंक और LIC का जो गवर्नमेंट का सब पैसा लगाया है, उनका भी खुद का मैं वो बता रहा हूँ, उनका भी शेयर मार्केट में उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा. ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा. क्योंकि बैड डेब्ट होता है. वो क्या किया मार्केट में जो LIC जो स्टेट बैंक में जो और LIC में इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर उनके ऊपर तो वो इम्पैक्ट इंडायरेक्टली आ जाएगा फिर बाद में. LIC का जो इन्वेस्टर है, LIC का जो पॉलिसी होल्डर है, उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि LIC का पॉलिसी में जो रिटर्न होता है वो अलग तरह का होता है, मार्केट लिंक नहीं होता है. ये जो LIC जो इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ, ये जो सरप्लस मनी होता है उससे देता है. सो LIC का पॉलिसी होल्डर को कुछ फॉर माने इन्फॉर्मेशन टू द ऑल द पॉलिसी होल्डर्स ऑफ LIC, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. SBI का कुछ जो डिपॉजिट्स रखे इन्वेस्टर है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंपनी का लॉस भी जाएगा. आगे जाके जो बोनस आएगा मे बी इट विल बी अ डिफरेंट फिगर. तो आप हम वो कैसे, हाँ मैं आ रहा हूँ. क्यों, कौन इन्वेस्टमेंट किया है मेजॉरिटी, वो क्या किया है, जो अदानी का जो कंपनीज का शेयर है उन्होंने जो होल्ड किया था, वेरी इंटरेस्टिंगली वो क्या किया, पार किया है किसी के पास, LIC के पास, स्टेट बैंक के पास और द बैंक के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास. उनको मॉर्गेज कर दिया, प्लेज कर दिया. उससे क्या किया, कैपिटल एक्वायर कर लिया. सो वो जो उनका जो शेयर मार्केट का मिटिगेशन, आप जो बोल रहे मैंने मच्छी के तेल में मच्छी वेरी इंटरेस्टिंगली वही यही किया है. तो वो जो प्लेज किया उससे जो मनी एक्वायर किया वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है. मच्छी के तेल में मच्छी आज के मच्छी भी खा लिया. मच्छी भी खा लिया. उनको मैं पहले बोला ना, उनको कुछ लॉस नहीं है. उनका प्राइस गिर रहा है, दे आर बाइंग आल्सो. अदानी उनका जो कंपनी माने जो उनका फैमिली मेंबर्स दे आर आल्सो बाइंग. और जो आज कभी बढ़ जाता है ना अदानी का शेयर, वो मोस्टली दे आर बाइंग. तो उनका उनका जो कंपनी का आदमी फिर अभी नीचे का तरह से शेयर खरीद रहा है, इसलिए थोड़ा शेयर का उछाल आ रहा है. बीच में उछाल आ जा रहा है, कभी कुछ का रिपोर्ट आ जा रहा है, गिर जा रहा है. तो ये चलता रहेगा. They are not in a loss. They have money on. They are in a safer side. So after some days they will have come with another business. Only suffer investor. Investors, so retail investors है वो suffer है. और जो lender है, जब अदानी जो कंपनी का हायर किया है, तो उसका ऊपर तो इफेक्ट आ जाएगा. कुछ इफेक्ट नहीं आएगा. इसमें कौन अफेक्टेड है? इसमें माने जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी अभी तो उसका जो उसका मैनेजमेंट तो अदानी के पास है ना. अब जैसे बोले कोर्ट के बारे में, वैसे जो कंपनी को अदानी लिया है, ट्रैप किया है, तो उसका जो ट्रैप करना गलत बात है. दे हैव परचेज. ओके,
अभी जो उसके लीग में जितने कंपनी है उसका इफेक्ट हो जाएगा, उनका एम्प्लॉय भी उनका ऊपर नहीं, ऐसे नहीं होता है। सपोज मैं आपके बात से पकड़ लो अंबुजा सीमेंट, इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी एंड इट्स अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी एंड यू मस्ट नो अबाउट अंबुजा सीमेंट। वो अच्छा बिजनेस, दे वर इन गुजरात बेस्ट एंड दे आर बीन गुड बिजनेस। अदानी गुजरात बेस्ट, हाँ, वो एक्वायर किया है अंबुजा को, एसीसी सीमेंट उसको एक्वायर किया है, वो एक्वायर किया बिजनेस को खरीदा है, जो प्रमोटर थे उनसे खरीद दिया उनका शेयर। सो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी के, बट ओनली जो इम्पैक्ट पड़ा है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर एंड जो लेंडर है। कौन लेंडर है? LIC इज बिगेस्ट लेंडर इन दैट, स्टेट बैंक इज ए लेंडर, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, उन्होंने उनको लोन दिया है प्लेस करके, वो लोग सफर कर रहे क्योंकि उनका वैल्यूएशन घट गया, जो वैल्यूएशन में स्टॉक प्लेस हुआ है। अदानी ठीक है, हाँ, जो लॉस हो रहा है तो हमारे इंडिया रिटेल इन्वेस्टर को हो रहा है, SBI लेंडर को हो रहा है, लेंडर अभी तो वक्त हो रहा है। तो लास्ट में एक फटाफट से पूरा क्लियरली एक छोटा सा मैसेज दीजिए, अदानी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर क्या होगा उसका? अदानी रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है, इट्स अ बिजनेस, हर्षद मेहता का टाइप का चीज नहीं है, बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बट उसका प्राइसिंग हाई में था। सो प्राइसिंग आपको अभी जो मिलेगा, रियल प्राइसिंग मिलेगा कुछ, आप खरीदना शुरू करो, छोटा छोटा ऑन एवरी डे। आप जब मार्केट में अदानी का स्टॉक गिरता है आप खरीदना शुरू करो, एक एक करके, ज्यादा नहीं, एक एक खरीद के, जिस दिन गिरता है उस दिन खरीदो, एंड दे विल मेक, यू कैन मेक फूल टू देम आल्सो। तो अभी आप बोल रहे हैं अदानी ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन है, उसमें से जो लॉस किया उससे कोई मुंबई एयरपोर्ट गया होगा, मुंबई एयरपोर्ट देखा होगा, इट्स इंटरनेशनल क्लास ऑफ एयरपोर्ट, किसने बनाया, किसके जगह पर बनाया है, किसने बनाया? अदानी ने बनाया, पर जगह गवर्नमेंट का। सो दे आर इनटू बिजनेस, मैं उसलिए बोलता हूं भागेगा इनटू प्योर बिजनेस। नहीं, कोई भाग नहीं सकता, ऐसे भागेगा तो वो छोड़ के जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा, वो इंडस्ट्री छोड़ के जाएगा, वो भाग सकता है, कोई भाग गया है, बहुत सारा भाग गया है, बिजनेस छोड़ के भाग गया, बिजनेस इज देयर, बिजनेस होगा, मगर उसका तो मैंने वो तो मैंने वो जैसे हम बात किए, जे मच्छी के तेल से मच्छी बात के खा लिया, प्रॉफिट खा गया, और जो लॉस है इन्वेस्टर का। तो अभी फ्यूचर में जैसे अभी उसका शेयर मार्केट ऐसे चल रहा जा रहा, अभी एक इंटरव्यू में कल सुबह पकड़ लीजिए और कुछ हो जाएगा, तो उसका तो कुछ अपना कंपनी नहीं है, अपना पैसा नहीं लगा, जमीन बेच के पैसा नहीं है, कंपनी जो पैसा है पब्लिक सेक्टर का पैसा है, SBI हो गया, LIC हो गया, जिसका पैसा है, तो उसका कुछ आता है नहीं, आता नहीं, उसका सिर्फ प्रॉफिट है, मगर लॉस कुछ नहीं। तो देखेगा मेरा पर कुछ गिरेगा तो भाग जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। और एक बात मैं बताऊंगा इसमें, सपोज LIC में अभी वो घटा हुआ है, LIC ऐसे बहुत सारे कंपनी का ओनरशिप में भी है, ऐसे वो बहुत कुछ कंपनी, आई विल नॉट से पर्टिकुलर नेम, उसको मेजॉरिटी शेयर होल्डर LIC के पास है। कैसे हुआ? वो कंपनी का ऐसा हालत खराब हुआ, कुछ हुआ, उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर LIC में है, स्टेट बैंक में भी है, कंपनी चल रहा है, कंपनी चलेगा। LIC स्टेट बैंक ऐसे नहीं, वो अदानी भाग सकता, LIC स्टेट बैंक नहीं भागेगा ना, वो तो सही चीज है, मगर ये जो उसको रिकवरी करने के लिए हमारे खजाना से, देश के खजाना से पैसा जाएगा, उसको SBI LIC को रिकवरी करने के लिए कुछ एक बैंक में से सपोर्ट देना पड़ेगा, तो एक भारत का अर्थव्यवस्था पर इसको रोकने के लिए माने हाई टाइम, हाई रिस्क टाइम, सो इसमें जो रेगुलेटर है उनको बहुत सारा स्टेप्स लेना पड़ेगा, जो कि ये सारा ये जो इवेंट हुआ, इट इज इन एन इवेंट, व्हाई आई एम सेइंग इवेंट इज स्ट्रेटेजिकली जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको इवेंट बोलते हैं, इट्स नॉट हैपनिंग। लोग बोल रहे हैं हैपन हो गया, जैसे नहीं, जैसे करवाया गया, जैसे चोर जाता है चोरी, उसके ऊपर प्लानिंग करता है, ब्लूप्रिंट करता है, कोई चोर तो चोरी करता है, मैं शादी करवाऊंगा, मेरा बेटा का शादी करवाऊंगा, इट्स इवेंट। सो ऐसे बनाने के लिए इवेंट बनाया गया, वो हिडनबर्ग ने इवेंट भी बनाया, एंड इन्होंने इवेंट के लिए जगह बना दिया, स्पेस बनाया था। ये लोग भूल गए थे कि चोरी मैं करूं, एक दिन चोर करूं, 2 दिन 3 दिन में पकड़ा जाऊंगा,
ठीक है, दुनिया का तो नियम वही है। आज हम पुनेंद्र जी से सुनते थे अदानी का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, अदानी का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो जाने। तो धन्यवाद, हम हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।